वेलकम टू द टॉपिक मॉन्स्टर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हमने केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट कर दिया था और पिछले 2 लेक्चरों में हमने आयनिक बॉन्ड और लैटिस एनर्जी को कवर किया, जो कि एक तरीके से अगर मैं बात कहता हूं तो ये आयनिक बॉन्ड के ही क्या हो जाते हैं, टॉपिक हो जाते हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं फजान्स रूल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक बात आप समझ कर चलिए कि ये क्वेश्चन आपका फिक्स आने वाला है, क्योंकि फजान्स रूल से आप क्या क्या सीखने वाले हैं। पोलराइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर को कैसे निकाल सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर को कैसे निकाल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर को आप कैसे निकाल सकते हैं। ये कंप्लीट ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जितने भी ऑर्डर मैंने बताए इनमें से किसी एक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। फिक्स क्वेश्चन है नीट का। आप बुक को उठाकर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करिए, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि आयनिक बॉन्ड से एक क्वेश्चन आता है वो एक तरीके से फिक्स होता है, आता ही है। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड का ही एक तरीके से टॉपिक मान सकते हैं क्या, फजान्स रूल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल में हम देखते क्या है, फजान्स रूल में हम कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं ये हम कैसे समझ सकते हैं इस चीज को। ये फजान्स रूल है, ये हमें इस चीज को समझाता है। ठीक है, कैसे समझाता है तो आगे चल के आपको पता चलेगा। ठीक है, यहां पर एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को समझिए, इसकी डिफिनेशन से अच्छा ये है कि आप इसके एग्जांपल को समझिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं तो MX है। MX को जब आप ब्रेक करते हैं, MX क्या आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कैटायन और एनायन। ठीक है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पॉजिटिव वाला है ये एनायन, मतलब सॉरी, ये एनायन क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो जो एनायन है वो खींचता है। एक तरीके से अगर आप किसी चीज को पकड़ के खींचेंगे, किसी चीज को पकड़ के आप खींचने लगेंगे तो खिंचाव लेगा एक तरीके का ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ खिंचाव टाइप दिख रहा है कि नहीं। पहले तो ये इस तरह था, फिर इसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे इसको कोई पकड़ के खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीका क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, और अच्छी तरीके से इस चीजों को समझिए। अगर ये एक तरीके से मैं कह रहा हूं कि अगर ये इसको खींच रहा है X माइनस को, तो यहां पर कोई ना कोई पावर लग रही होगी। तो इस पावर को हम क्या कहते हैं, इस पावर को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं बच्चा, पोलराइजिंग पावर। और ये किस पर देखने के लिए मिलती है, अक्सर केट आयन पर देखने के लिए मिलती है। समझ में आ गया। लेकिन अगर ये जो X माइनस है ये क्या हो रहा है, खींच रहा है, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी मतलब क्या होता है कि खिंचाव, कितना खिंचाव ले सकता। ठीक है, तो ये कहां पर होता है, ये आयन में अक्सर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपने समझ ली। अब हम रूल की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल है, मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप पोलराइजेशन निकालने लगे, पोलराइजेशन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर की। पोलराइजेशन अगर आप बताने लगेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी देखना आपको आने लगेगा। और अगर आपने कोवेलेंट कैरेक्टर देखना सीख लिया तो आप आयनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो अब हम ये सीख लेते हैं कि पोलराइजेशन कैसे निकालते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या कहा था, ये यहां से फिक्स क्वेश्चन देगा, इस चीज को दिमाग में आप बैठा लीजिए। ठीक है, अब बात ये आती है भैया कि पोलराइजेशन निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो अब चीजों को सीखिए। पोलराइजेशन मतलब ऑर्डर। अब ऑर्डर निकालना जो क्वेश्चन करने के तरीके हैं, इसके लिए मैं आपको हर एक वीडियो में एक गुरु मंत्र देता हूं। और आज फिर से मैं बहुत ही प्यारा सा गुरु मंत्र लेके आया हूं। ये 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, केवल 3 बातें आप याद रखिए। कभी जीवन में आपका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी क्वेश्चन को गलत नहीं बना सकता। ठीक है, तो है क्या आज का हमारा जो गुरु मंत्र है वो सिंपल से ये है। आपको कोई सा भी ऑर्डर है, चाहे पोलराइजेशन पूछ रहा हो, चाहे आयनिक कंपाउंड पूछ रहा हो, चाहे कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ रहा हो, बहुत सारे ऑर्डर आएंगे। तो आपको क्या करना है ना, इन जितने भी ऑर्डर मैं आपको आज बताने वाला हूं उनमें केवल आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि आपको साइज और चार्ज देखना आना चाहिए। ठीक है, साइज 2 तरीके की हो सकती है, एनायन और केटायन की। ठीक है, जो कि मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे देखते हैं। हमेशा जब एनायन की साइज की बात होगी तो एनायन की साइज क्या देखी जाएगी, हाई देखी जाएगी। मतलब एनायन की साइज हाई होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और अगर मैं केटायन की बात करता हूं तो केटायन की साइज हमेशा लो होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें आप याद रखिए। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात ये है कि
इसके बाद अगर आपको साइज से आप ऑर्डर नहीं निकाल पा रहे हैं, तब आपको क्या देखना पड़ेगा, तब आपको चार्ज देखना पड़ेगा। और चार्ज आपको कब देखना पड़ेगा, जब अगर आपके पास सेम ग्रुप है तब तो भैया आप साइज से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं तब आपको चार्ज देखना पड़ेगा, और चार्ज हमेशा हाई वाला ही आपको देखना है। जिसका चार्ज ज्यादा रहेगा उसका जो ऑर्डर है वो सबसे मैक्सिमम रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो केवल 2 बातें याद रखिए, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इनको पुट करके देखते हैं भैया कि कैसे। हमने गुरु मंत्र दे दिया, आपने पढ़ भी लिया, ठीक है, लेकिन कैसे आप इसको क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि बहुत ही सिंपल सा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है पोलराइजेशन। अभी तक आपको कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप यहीं से सीख जाएंगे कि पोलराइजेशन कैसे निकालते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे निकालते हैं, और क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। ध्यान से चीजों को समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि पहले आपको साइज देखना है। साइज 2 तरीके की हो सकती है, केटायन और एनायन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये सब क्या है, ये सब है एनायन, जो कि सब में Cl2 है। मतलब जो एनायन है वो एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, फिक्स है। तो इससे तो काम नहीं चलने वाला। एनायन की साइज तो आप नहीं देख सकते, तो केटायन की साइज देखिए। और अगर आप केटायन की साइज देखेंगे तो केटायन यहां पर ये है, ठीक है। तो केटायन की साइज क्या होती है, जब भी आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है। और साइज के इंक्रीज होने के साथ साथ जो केटायन होते हैं वो भी इंक्रीज होंगे। और केटायन अगर इंक्रीज होंगे, आपको ये पता चल गया, तो इसके बाद आपको पोलराइजेशन वगैरह सब पता चल जाएगा। कैसे, अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं Be की, तो इसकी जो साइज है वो मिनिमम होगी, मतलब कम होगी। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ती जाएगी, मतलब इसकी साइज क्या हो जाएगी, इसकी साइज मैक्सिमम हो जाएगी सबसे नीचे वाले की। ठीक है, मैंने आपको गुरु मंत्र में क्या बताया था कि अगर आप केटायन की साइज देख रहे हैं तो आपको लो लेके चलनी है। तो लो किसकी है, सबसे पहले वाले की है। नीचे की तरफ जैसे आप जा रहे हैं तो हाई हो रही है, मतलब जो साइज ऑफ केटायन है वो बढ़ रहे हैं। और साइज ऑफ केटायन बढ़ेंगे तो पोलराइजेशन घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि गुरु मंत्र में मैंने आपको बताया था कि आपको केटायन को क्या लेके चलना है, लो लेके चलना है। ठीक है, तो यहां पर हाई हो रहा है, मतलब पोलराइजेशन क्या हो रहा है, घटेगा, क्योंकि ये हाई होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन अगर घट रहा है तो पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आयनिक कंपाउंड के, और प्रोपोर्शनल टू होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल टू है, तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कंपाउंड। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, नहीं आई कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, फिर से क्वेश्चन आया। मैंने आपको क्या बताया कि साइज कब आप लगाएंगे, पहला रूल आप कब लगाएंगे, केवल 2 ही रूल मैंने आपको बताए हैं। पहला रूल, साइज से आप कब देखेंगे, जब सेम फैमिली के रहेंगे। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो ये डिफरेंट फैमिली के हैं, सेम फैमिली के नहीं है। ठीक है, ये एस ब्लॉक के G1 का है, ये G2 का हो जाता है, और ये आगे चल के किसका हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो, ये P ब्लॉक का हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग्रुप हो रहे हैं वो बदल रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप साइज से तो नहीं निकाल सकते। फिर आपके पास क्या आता है, फिर आपके पास आता है चार्ज। चार्ज हमेशा आपको क्या लेके चलना है, चार्ज हमेशा आपको हाई लेके चलना है। मतलब अगर आप चार्ज देखेंगे तो +1 इसका है, +2 इसका है, +3 इसका है। मतलब हो क्या रहा है, जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि चार्ज तो हमें हाई ही चाहिए था। ठीक है, गुरु मंत्र में मैंने आपको बताया। और अगर चार्ज हाई चाहिए तो पोलराइजेशन भी हाई होगा। भाई हाई मैंने पहले आपको बता दिया, पोलराइजेशन का ही तो गुरु मंत्र मैंने आपको बताया था। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, पोलराइजेशन निकाल सकते हैं। चार्ज हाई तो पोलराइजेशन हाई। पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अगर आपको ऑर्डर लिखना तो आप इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, NaCl का क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद MgCl, फिर सॉरी ये कुछ ऐसा होगा। ठीक, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका होगा ना। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा, AlCl3। ये क्या बच्चा, ये है कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन। ठीक है, एक तरीके से चार्ज भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आयनिक कैरेक्टर की, तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नहीं आ रही तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आने लगेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमें बताना है, वही सारी चीजें बतानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इस बार जो केटायन है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। केटायन क्या हो गया बच्चा, फिक्स हो गया। तो हमें एनायन से देखना है। अब हमें क्या देखना है, एनायन की साइज देखनी है। क्या देखनी है बच्चा, एनायन की साइज देखनी है। तो अगर आप F से I तक जाएंगे, मतलब फ्लोरीन से आयोडीन तक जाएंगे, तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर ये भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो यहां पर क्या हो रही है, साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा, साइज इंक्रीज हो रही है मतलब साइज हाई हो रही है, मतलब साइज बढ़ रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था रूल में कि एनायन जो होते हैं उनकी साइज अगर इंक्रीज होती है तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज होता है। अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा, और अगर पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आयनिक कैरेक्टर के। ठीक है, तो देखिए सारे ऑर्डर आप निकाल पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। अब एटलीस्ट आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आता है, और जिसमें क्या है, इस बार अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पर केटायन जो है वो फिक्स है। देखिए कोई ना कोई तो एक फिक्स ही रहेगा, दोनों तो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, जब दोनों अलग होंगे तो चार्ज वगैरह देखेंगे। ठीक, अब देखिए अगर फिक्स है तो दूसरा वाला क्या है, जो ये एनायन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एनायन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब आप यहाँ एनायन की साइज से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ चार्ज की जगह आप क्या कर दीजिए, एनायन की साइज कर दीजिए। ठीक, अब एनायन की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि F से Br तक जैसे आप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी, मतलब पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे, और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं, एक बार आपको कमेंट जरूर करना है बच्चा, आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार बताइए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उसका भी सोल्यूशन आएगा, और एक बार अगर आप बता देंगे कि आ रहा है तो अच्छी बात है, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट भी तो मैंने आपसे कहा था कि भैया मेल्टिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट आप कैसे निकाल सकते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, अब यहाँ पर चार्ज से आपको देखना पड़ेगा। क्या, चार्ज से आपको देखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे हम वीडियो बना रहा हूं सबका एक गुरु मंत्र जरूर ला रहा हूं, बहुत सारे गुरुओं के, ये मेरा मंत्र नहीं है, बहुत सारे गुरुओं से दिया हुआ एक मिक्सअप है। इसको आप केवल पढ़ लेते तो कभी भी आपको कोई भी ऑर्डर निकालने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी जो भी आपको समझ में आया आप कमेंट करिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आने वाला है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि कहीं भी क्वेश्चन ना गलत हो, दिमाग में सारी चीजें फिक्स हो जाए, गुरु मंत्र आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा।